हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या है मोतीझरा या फिर मियादी बुखार या फिर आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज? टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं यार? मोतीझरा। क्या बोलते हैं? मोती झरा या फिर क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। मियादी बुखार भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, बात आती है कि ये टाइफाइड किसके वजह से होता है, तो ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। और उस जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। किसके सबसे पहली बात क्या है कि ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। हिंदी में बोले तो क्या है? ये जीवाणु रोग है। क्या है? जीवाणु रोग है। अब वो जीवाणु कौन सा है? तो उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी जो टाइफाइड है वो होता है। कुछ बातें साल्मोनेला टाइफी के बारे में जाननी भी हमें बहुत जरूरी है। क्या? कि ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है यार? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और खास बात इसके बारे में क्या है कि ये रॉड शेप्ड दिखता है। ये कैसा बैक्टीरिया दिखता है? रॉड शेप्ड टाइप बैक्टीरिया दिखता है ये। और इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या दिया गया है? बेसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम दिया गया है इसको? और क्या बोलते हैं? ये कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड। कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन मैंने उठाया है ना, कहाँ से उठाया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से उठाया। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। खास बात क्या है साल्मोनेला टाइफी का? कि ये ह्यूमन स्पेसिफिक होता है। इसका इफेक्ट बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म पे नहीं होता है। इसका इफेक्ट वन एंड ओनली किसके ऊपर होता है? ह्यूमंस के ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? ये ह्यूमन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? ये खास बात है यार, ये ह्यूमन स्पेसिफिक होता है। इसका इफेक्ट बस ह्यूमन पे ही पड़ेगा, किसी और पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या लिखेंगे? नॉट इफेक्ट एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब खास बात क्या है यार कि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कैसे पैदा करता है? टाइफाइड को इतना सीरियस बीमारी क्यों मानते हैं? कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा। रीजन उसके पीछे क्या है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। खास बात क्या है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि सेल के सरफेस पे। अगर ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो ये हमें उतना डैमेज या फिर उतना हमारे लिए ये बैड नहीं होता। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेल के अंदर। इसलिए वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने का रीजन क्या है यार? कि ये जो बैक्टीरिया है कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेल्स के अंदर। प्रेजेंट इन द सेल्स, नॉट ऑन द सरफेस। सरफेस पे नहीं होते हैं, नॉट ऑन द सरफेस। सरफेस पे होते तो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर जाता, लेकिन ये सरफेस पे ना होके कहाँ रहते हैं यार? ये सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इतना नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला यार? ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है सबसे पहले किसको अपना होस्ट बनाता है? इंटेस्टाइन को। जब भी साल्मोनेला टाइफी ह्यूमंस के बॉडी में, क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्पेसिफिक है वो। और जब भी वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहला होस्ट उसका कौन होता है? इंटेस्टाइन। होस्ट कौन होता है इसका? इंटेस्टाइन। ठीक, अब क्या है कि वो इंटेस्टाइन में को अपना होस्ट बनाता है। इंटेस्टाइन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं यार? आंत बोलते हैं। 1 से 3 हफ्ते के अंदर
वो कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में आना चालू करता है। सबसे पहले कहाँ पे जाके रहता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में 1 से 3 वीक तक रहता है। उसके बाद वो किस में आना चालू कर देता है, ब्लड स्ट्रीम में आना चालू कर देता है। यहाँ पे कब तक था वो, 1 to 3 वीक्स तक, 1 से 3 वीक तक ये यहाँ पे रहता है, या फिर किसी किसी बुक में उसको 6 to 8 डेज भी बोलते हैं, पर मैंने ओवरऑल लिया है क्या, 1 से 3 वीक तक वो कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद वो आना कहाँ चालू होता है, ब्लड स्ट्रीम में आना चालू होता है। और यही रीज़न है यार, यही रीज़न है कि इसके वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो जैसे ब्लड के अंदर वो इंटर करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। और फिर क्या है कि जो सिम्टम है वो 6 से 30 दिन के भीतर आने लगते हैं। तुरंत सिम्टम्स नहीं आएंगे, जब तक साल्मोनेला टाइफी ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तब तक टाइफाइड के सिम्टम्स नहीं आएंगे। और जब तुम जांच भी करोगे टाइफाइड का, जो कि आगे मैं बताऊंगा, तो पता कैसे करोगे, या तो तुम ब्लड टेस्ट करोगे, या तो तुम स्टूल टेस्ट करोगे, या तो तुम बोन मैरो टेस्ट करोगे, या तो तुम यूरिन टेस्ट करोगे। और ये सारे टेस्ट कब पॉसिबल हो पाएंगे, जब हमारा साल्मोनेला टाइफी ब्लड के अंदर गया होगा तब ना। तो इसीलिए 1 से 3 वीक तक वो इंटेस्टाइन में था, उसके बाद कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम में, और उस ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, उसके बाद ही इसके सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो इसके सिम्टम्स कब नज़र आएंगे यार, इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, सिम्टम्स कब, 6 से 30 दिन के बीच में, 6 से 30 दिन के बीच में इसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। ये जो देखो साल्मोनेला टाइफी है ना, इसका कंट्रोल आसान नहीं है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है इसका कंट्रोल आसान नहीं है। इसका कंट्रोल आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से चेंज कर देता है। क्या साल्मोनेला टाइफी क्या करता है कि अपना जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इजीली। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इजीली चेंज कर सकता है। क्या किया गया कि देखा गया कि साल्मोनेला के सेल को 60 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 1 घंटे के अंदर, ठीक है, उसके अंदर सहने की क्षमता डेवलप हो गई। क्या किया गया कि उसके सेल को रखा गया 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्या देखा गया 1 घंटे बाद कि उसके अंदर वो कैपेसिटी आ गया कि अब वो 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल सकता है। फिर उसको खूब कोल्ड टेम्परेचर पर रखा गया, तो क्या देखा गया कि 1 घंटे बाद वो उस कोल्ड टेम्परेचर को भी झेल सकता है। मतलब क्या हुआ यार कि उसके पास बहुत तगड़ी कैपेसिटी है इस इन्वायरमेंट के साथ अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप को चेंज करने की। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कठिन है इसको रोकना। ठीक है, बात आती है कि ये रोग फैलता कैसे है, इसके कॉज क्या है, डिजीज के क्या कॉज क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये फैलता कैसे है, स्प्रेड ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड कैसे फैलता है यार। देखो टाइफाइड फैलने का रीजन बहुत कुछ है, बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, हमारे खाने और पानी की वजह से भी ये टाइफाइड हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को टाइफाइड है और उसने अपना स्टूल एक्सक्रीट किया, मलवा अपना एक्सक्रीट किया नदी के किनारे। अब वो नदी के थ्रू क्या है, नदी का पानी बहता जा रहा है और कहीं पे उस नदी के पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया गया। तो जो पर्सन उस पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया है, क्या है, उसको टाइफाइड हो सकता है। मक्खियाँ तुमको पता है ना यार कहाँ कहाँ से आती हैं। हम खाना खा रहे हैं या फिर पानी पी रहे हैं और किसी टाइफाइड हुए आदमी के स्टूल पे से मक्खी उड़ के आगे तुम्हारे खाने पे बैठ गई चीची, या फिर पानी पे बैठ गई, तो क्या हो सकता है, उसके वजह से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। मतलब कि संदूषित पानी व भोजन से शरीर में क्या है, टाइफाइड जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या बोलोगे कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से ये बीमारी होता है। तो क्या लिखोगे, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये आपके मेन रीजंस हैं। ठीक, सिम्टम्स क्या आते हैं यार,
इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, तो देखो जब फूड और वाटर से तुम्हारा क्या हो रहा है टाइफाइड, तो इसके सिम्टम्स बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, मैं एक बार इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको सिम्टम बताता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके सिम्टम्स यार देखो, टाइफाइड क्या है ना, बहुत सीरियस बीमारी है। अगर तुम्हें थोड़ा भी लगे ना कि टाइफाइड है तुमको, तो तुम्हें तुरंत इलाज करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, खुद से अपनी डॉक्टरी नहीं चलाना है इसमें। जब भी आपको लगे कि हाँ आपको शायद टाइफाइड है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि खुद की डॉक्टरी चलाने लगे कि अरे नहीं मुझे तो ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बात करते हैं किसके बारे में, हम सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड के बारे में। पहला ही सिम्टम क्या है इसका, कि नौजिया जैसी फीलिंग आने लगती है, हेडेक होने लगता है, नौजिया जैसी फीलिंग आने लगती है, बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स किस फर्स्ट सिम्टम्स है। ऐसा क्यों होता है यार, देखो पेट में दर्द क्यों होता है, नौजिया जैसी फीलिंग क्यों आने लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये जो साल्मोनेला टाइफी है अपना काम चालू कर चुका होता है। क्योंकि फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा फीवर चला जाता है जब टाइफाइड होता है, ठीक है। अगर सेल्सियस में बात करो तुम तो क्या बोलोगे, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसके सिम्टम्स क्या है यार, इसके सिम्टम्स क्या है, हाई टेम्परेचर। इसके सिम्टम्स क्या है, बॉडी का हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है मेरा, हाई फीवर। इसका बोलने का मतलब मेरा क्या है, हाई फीवर। और वो भी फीवर कितना हो जाता है यार, 104 फ़ारेनहाइट में बोलोगे तो, अगर सेल्सियस में बात करना चाहो तो क्या बोलोगे, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये बुखार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है यार, कि हेडेक होने लगता है। क्या होता है, हेडेक होता है, ठीक। सर दर्द करने लगता है, बहुत तेज स्टमक पेन होता है, ठीक है। और क्या होता है, स्टमक पेन होने लगेगा तुमको, क्या होगा, स्टमक पेन होने लगेगा। नौजिया जैसी फीलिंग होगी, कैसी फीलिंग होगी, नौजिया जैसी फीलिंग होने लगेगी, ठीक है। बार बार मन करेगा कि अब उल्टी होगा, उल्टी होगा नहीं लेकिन बार बार मन करेगा तुम्हारा। और एक मजेदार क्या है ना सिम्टम इसका, रेड रैसेज, जिसको रेड रैसेज, ये ना जल्दी पकड़ा नहीं जाता है, जनरली ये पाया नहीं जाता, लेकिन ये भी एक सिम्टम है किसका, टाइफाइड का। ये जो हमारा चेस्ट है और एब्डोमिनल रीजन है ना, उसमें ना रेड कलर का क्या हो जाता है, लाल निशान टाइप का, चकता चकता जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, चकता हो गया, तो वैसा कुछ हो जाता है चेस्ट पे, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड रेसेस। मोस्ट केसेस में ये दिखाई नहीं देता है। तो रेड रेसेस कहाँ पे होता है, चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन में। कहाँ पे होता है, चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। ये हुआ। दूसरा क्या हुआ यार, कि और क्या हो सकता है, तुम्हें वीकनेस वाली फीलिंग आएगी, लगेगा तुम्हारा बॉडी एकदम वीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी फील भी आएगी, वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, ठीक। कमजोरी लगने लगेगी, अच्छे से क्या है तुम्हारा खाना का पाचन नहीं होगा। और मजे की बात क्या है ना यार, कि तुम्हारे ब्लड में जब स्टूल करोगे ना, सीवियर, जब साल्मोनेला टाइफी का बहुत सीवियर अटैक हो जाएगा ना, तो जब तुम अपना स्टूल एक्सक्रीट करोगे, जब तुम अपना मल एक्सक्रीट करोगे, उसके साथ ब्लड भी आएगा। तुम जब एक्सक्रीशन करोगे तो उसके साथ ब्लड भी आएगा। अब इस ब्लड के आने का रीजन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्लड आएगा, हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, ब्लड आएगा स्टूल के साथ में सीवियर केसेस में। ये नॉर्मल केस में नहीं होगा। अगर किसी को नॉर्मल टाइफाइड है तो उस केस में ब्लड उसके स्टूल के साथ बाहर नहीं आएगा, लेकिन जिसको सीवियर हो गया है, सीवियर टाइफाइड है, उसके स्टूल के साथ ब्लड आएगा। ब्लड आने का रीजन क्या है, देखो शुरू में ही मैंने क्या बोला कि जैसे साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, 1 से 3 हफ्ते तक इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक। और उस इंटेस्टाइन के अंदर रह के वो क्या करता है ना, कि सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में होल कर देता है, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, और उसी इंटेस्टाइन में होल होने की वजह से ब्लड किसके थ्रू निकलता है, हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि ब्लड आता है स्टूल के साथ, उसका रीजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी का इंटेस्टाइन में छेद कर देना। क्या कर देना, ड्यू टू होल इन
इंटेस्टाइन। भाई ऑब्वियसली जब टाइफाइड की बात करें तो कौन, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, नोट करेंगे इसको। अब बात करते हैं यार कि हम टाइफाइड का पता कैसे लगाते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कि इसका पता कैसे लगाते हैं, टाइफाइड का पता कैसे लगाते हैं, टाइफाइड का पता लगाना सिंपल सा है, आपको पता है बहुत सारे टेस्ट होंगे, ऑब्वियस ही बात है। सबसे पहला टेस्ट इसमें क्या करते हैं यार, ब्लड का सैंपल लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। और किसका सैंपल लेते हैं हम, यूरिन का सैंपल लेते हैं, बोन मैरो का सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल, बोन मैरो सैंपल, और यार स्टूल का भी सैंपल लेते हैं, स्टूल सैंपल। ठीक, ये सारे सैंपल्स को लिया जाता है और चेक किया जाता है कि इनके अंदर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है या नहीं। और जिसके अंदर भी साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होगा, जिस पर्सन का भी ये टेस्ट होगा, जिस पर्सन का भी मान लो ब्लड टेस्ट हुआ, चाहे यूरिन टेस्ट हुआ, चाहे बोन मैरो टेस्ट हुआ, चाहे फिर स्टूल टेस्ट हुआ, अगर उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट निकला, इसका मतलब क्या है कि वो टाइफाइड के से ग्रसित है। और एक फेमस टेस्ट जो टाइफाइड के लिए होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, विडाल टेस्ट। क्या नाम है यार उसका, विडाल टेस्ट। ये याद रखना है कि कोई पूछे कि टाइफाइड के लिए फेमस टेस्ट का नाम बताओ तो तुम क्या बताओगे, विडाल टेस्ट। क्या बताओगे, विडाल टेस्ट इसका बताओगे। देखो यार क्या बोलते हैं ना इसको, ये जो टाइफाइड बीमारी है ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत लंबा चलता है। अगर आप बहुत तेजी में इसका इलाज चाहते हो ना तो पॉसिबल नहीं है। ये इलाज थोड़ा सा टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि जो अटैक कर रहा है पैथोजन वो सेल के अंदर कर रहा है, इसीलिए टाइफाइड थोड़ा लंबा चलता है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी आपको लगे कि आपको टाइफाइड है तो आप खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे बात कीजिए कि भाई हमको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो देखो क्या हमें टाइफाइड है। डॉक्टर खुद बोलेगा कि जाके आप अपना ब्लड सैंपल कराओ, या फिर यूरिन सैंपल कराओ, या फिर बोन मैरो सैंपल कराओ, या फिर स्टूल टेस्ट कराओ और पता लगाओ कि क्या तुम्हारे सैंपल्स के अंदर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है। अगर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको टाइफाइड होंगे, और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा खाएं। ऐसा नहीं है कि लगे टाइफाइड है तो, सपोज करो लग रहा है तुमको टाइफाइड है, चल दिए पैरासीटामोल खाने, ठीक है, पैरासीटामोल और निरोबियान फोर्ट खाने से तुम्हारा टाइफाइड ठीक नहीं होने वाला है। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है यार, ऑब्वियस ही बात है, ब्लड से फैलने वाली बीमारी है, तो ये तुम्हारे पैरासीटामोल खाने से ठीक नहीं होने वाला है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो होना चाहिए तुम्हारा बहुत अच्छे से होना चाहिए। और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए। वो कौन सी एंटीबायोटिक्स है मैं अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है, सेल्फ मेडिकेशन इस केस में नहीं करना है, अपने डॉक्टर से जाके आपको कंसल्ट करना है। जब भी आपको लगे कि हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या है, बहुत तेज स्टोमक पेन है, उल्टी जैसी मन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में खुद का डॉक्टर खुद नहीं बने, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। बात करते हैं हम किसके बारे में कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट करेंगे और फिर बात कर रहे हैं इसका ट्रीटमेंट का क्या कंडीशन है, इसके ट्रीटमेंट में होता क्या है, क्या बस दवा खाते हैं या फिर इंजेक्शन भी लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट, देखो इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या है, डॉक्टर्स तुम्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या देते हैं, डॉक्टर्स तुम्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं यार, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट पैथोजेंस को किल करते हैं, ठीक है। तो फेमस एंटीबायोटिक जो बेसिकली यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सिप्रोफ्लेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिप्रोफ्लेक्सिन बोलते हैं, ये जो एंटीबायोटिक है ना, सिप्रोफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको दिमाग में रखना है कि टाइफाइड के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज होता है, तो आपके दिमाग में सिप्रोफ्लेक्सिन ही आना चाहिए। और क्या यार, अगर सीवियर किसी को हो गया, इंजेक्शन भी लगते हैं यार, इंजेक्शन भी लगता है।
जैसे मुझे हुआ था टाइफाइड तो 15 इंजेक्शंस लगे थे तो इंजेक्शंस भी लगते हैं। अगर मान लो, देखो मैं दो फेज लेके चल रहा हूँ टाइफाइड का, एक नॉर्मल टाइफाइड और एक सीवियर टाइफाइड। मैंने जब आपको सिम्टम बताया उस टाइम पे भी सीवियर टाइफाइड के बारे में बोला, और अब मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो इस टाइम पे भी आपको सीवियर टाइफाइड के बारे में बता रहा हूँ। क्या कि अगर सीवियर टाइफाइड होना तो सर्जरी करना पड़ेगा आपका, नॉर्मल दवाई से इंजेक्शन से ठीक नहीं होने वाला है। अगर आपको सीवियर टाइफाइड है तो सीवियर टाइफाइड है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यार, सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बातें हैं किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। एक और मजेदार बात जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, जो मैंने शुरू में आपको नहीं बताया लेकिन अब बता दे रहा हूं। एक मेरी मेलन नाम की खाना बनाने वाली महिला थी, क्या नाम था उनका, मेरी मेलन, जिनको बाद में टाइफाइड मैरी भी कहा गया। टाइफाइड मैरी क्यों कहा गया, क्योंकि वो खाना जहां जहां उनको टाइफाइड था और वो जहां पे खाना बनाती थी उनके वजह से जितने लोग भी इनके हाथ का खाना खाते थे उनको क्या हो गया यार, टाइफाइड। कितने लोगों को हुआ, 51 लोगों को टाइफाइड हुआ और उसमें से 3 लोगों का डेथ भी हो चुका था। देखो यार, जिनको कभी भी टाइफाइड हुआ है ना, जिनको कभी टाइफाइड हुआ था वो ठीक भी हो गए हैं, और उनके स्टूल में अभी भी क्या है, साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिनको कभी टाइफाइड हुआ था वो अभी ठीक भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बॉडी के अंदर से साल्मोनेला टाइफी बाहर चला गया, नहीं, अभी भी वो चांसेस है कि उसके स्टूल में वो साल्मोनेला टाइफी, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, और ऐसे लोग कैरियर कहलाते हैं। अब ये कैरियर कैसे हुए, देखो, जिनमें खुद बीमारी के साइन नहीं है, जिनमें खुद बीमारी के साइन सिम्टम नहीं होते पर ये दूसरों को बीमार कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। मान लो कि मैंने क्या बोला, वो बैक्टीरिया उसके स्टूल में है, वो क्या है, अपना मलबा एक्सक्रीट किया, वो अपना स्टूल एक्सक्रीट किया, उस पर मक्खी बैठ के किसी खाने में जाके बैठ गई, उसके वजह से क्या हो सकता है, टाइफाइड। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ था तो उससे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया है तो उससे आपको टाइफाइड होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल टाइफाइड आपको हो सकता है, उसके लिए रीजन क्या हो सकता है, उस व्यक्ति का स्टूल। तो अब प्रिवेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या है, एक्सक्रीशन घर के बाहर जाके खुले मैदान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉइल के साथ कांटेक्ट में आने में, मक्खियों के साथ कांटेक्ट में आने में आपको टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक्सक्रीशन क्या है, बाथरूम में करो, खुद के बाहर जाके नदी किनारे बैठ के नहीं करो, और खुलेआम खेत में नहीं करो एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये बातें थी किसके बारे में यार, हमारे टाइफाइड के बारे में। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, शुद्ध पानी पियो, घर में आरओ लगवाओ, जो भी चीज़ें खाओ बॉयल करके खाओ, फल खा रहे हो फल को धो के खाओ। देखो, बीमारी में मेडिसिन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम प्रिकॉशन कितना ले रहे हो। मेडिसिन तुम भरपूर दबा के खा रहे हो और पानी गंदा पी रहे हो, मेडिसिन तुम दबा के खा रहे हो और पानी गंदा पी रहे हो, खाने में मक्खी बैठ रही है, फल ला रहे हो बाहर से बिना धोए खा ले रहे हो, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हो। कितने लोग तो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। अरे भाई, तुम जितनी मर्जी उतनी दवाएं खा लो, जब तक प्रिकॉशन नहीं लोगे घंटा नहीं कुछ होने वाला है। इसीलिए प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस हम किसके बारे में बात किए, टाइफाइड के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी और डिजीज के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, डाउट पूछे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।